भारत के अरबपति टाइकून गौतम अदानी अब फोर्ब्स की सूची में बर्नार्ड अर्नॉल्ट की जगह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रचते हुए दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। अब दुनिया में गौतम अदानी से अमीर सिर्फ एलन मस्क है, जो टेस्ला के सीईओ हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि आज़ादी के 7 दशक बाद ही सही, लेकिन कोई भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर कारोबारी बन गया है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी की कुल संपत्ति अब बढ़कर 155.5 अरब डॉलर यानी करीब 12.37 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट के अनुसार अदानी की कुल संपत्ति 5.2 अरब डॉलर बढ़ गई है, जो 3.49% की बढ़ोतरी है। वो फ्रांसीसी टाइकून बर्नार्ड अर्नॉल्ट और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से काफ़ी आगे निकल गए हैं। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क अमीरों की सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं। वहीं शीर्ष 10 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 92.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे भारतीय हैं। शीर्ष 10 की सूची में अन्य अरबपतियों में बिल गेट्स, लैरी एलिसन, वॉरेन बफे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन शामिल हैं। गौतम अदानी 30 अगस्त को लुइस विटन के बॉस अर्नॉल्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। यह पहला मौका था जब किसी एशियाई को शीर्ष 3 अरबपतियों में स्थान दिया गया था और अब वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए हैं। ब्लूमबर्ग ने बताया कि गौतम अदानी समूह की किचन एसेंशियल फर्म अदानी विल्मर लिमिटेड अब अपने खाद्य संचालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और विदेशी अधिग्रहण लक्ष्यों की तलाश कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अंशु मलिक ने ब्लूमबर्ग को बताया कि कंपनी अपने उपभोक्ता वस्तुओं की पेशकश और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए मुख्य खाद्य पदार्थों और वितरण कंपनियों में ब्रांडों का अधिग्रहण करना चाह रही है। अदानी विल्मर ने खरीद के लिए अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश से 500 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त धन आंतरिक स्रोतों से जुटाया जाएगा और अप्रैल से शुरू होने वाले अगले साल के लिए प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 अरब रुपये होंगे। फरवरी में 486 मिलियन डॉलर की शुरुआत के बाद से खाद्य कंपनी के शेयर 3 गुना से अधिक हो गए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त में अपनी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल के जरिए एफएमसीजी कारोबार में उतरने की घोषणा के बाद अदानी ग्रुप की तरफ से ये घोषणा की गई है। फूड इंडस्ट्री पर अदानी अंबानी की नज़र। अदानी और अंबानी के बीच भारत की फूड इंडस्ट्री में वर्चस्व जमाने की जंग चल रही है और दोनों ही कंपनियों ने 400 अरब डॉलर की इस फूड इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अदानी विल्मर ने हाल ही में कई ब्रांड का अधिग्रहण किया है, जिनसे कोहिनूर कुकिंग ब्रांड, मैकामिक्स स्वीटजन अहम है। इस अधिग्रहण के जरिए अदानी ग्रुप अब बासमती चावल के क्षेत्र में अग्रणी की सूची में आ गया है। पिछले 1 साल में अदानी ग्रुप ने 32 कंपनियों को खरीदा है, जिसकी कुल लागत 17 अरब डॉलर थी। जबकि रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने ऐलान किया था कि वह एफएमसीजी सेक्टर में प्रवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य है कि ग्राहकों को कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद पहुंचाए जा सके। हर हफ्ते कमाए 6000 करोड़। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ने सितंबर 2021 में उल्लेख किया था कि गौतम अदानी एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बाजार मूल्य के हिसाब से एक नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनियां बनाई। इसी लिस्ट के मुताबिक अदानी ने 2021 में हर सप्ताह लगभग 6000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति में जोड़कर पूरी दुनिया में सबसे अधिक 49 बिलियन डॉलर कमाए। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो अदानी ने 30 अगस्त तक अपनी संपत्ति में 60.9 अरब डॉलर जोड़ लिए थे। अदानी क्यों निकल गए सबसे आगे? अदानी समूह ने पिछले कुछ सालों में कोयला से लेकर बंदरगाह और डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिना तक हर चीज में निवेश किया है। अदानी समूह अब भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह और हवाई अड्डे के संचालक, शहर गैस वितरक और कोयला खनिक के मालिक हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अदानी की कार्माइकल खदान की पर्यावरणविदों द्वारा लगातार आलोचना की जा रही है। कंपनी ने नवंबर में दुनिया की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने के लिए हरित ऊर्जा में 70 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया। हाल ही में अदानी ने स्विस कंपनी होलसिम ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के कारोबार का मालिकाना हक हासिल कर सीमेंट उद्योग में प्रवेश किया। यह बिजनेस डील लगभग 10.5 अरब डॉलर 80,000 करोड़ रुपए में हुई थी। मीडिया क्षेत्र में भी अदानी के कदम। इसके अलावा मई 2021 में अदानी ग्रीन ने सॉफ्टबैंक के साथ अपने अक्षय ऊर्जा कारोबार को 3.5 बिलियन डॉलर 26,000 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए एक सौदा किया था। यह सौदा पूरी तरह कैश में हुआ था। यह भारत के रिन्यूएबल सेक्टर के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। उनका नवीनतम स्टॉक मार्केट डेब्यू अदानी विल्मर सिंगापुर के विल्मर इंटरनेशनल के साथ 50-50 का उद्यम है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृषि व्यवसाय कंपनियों में से एक है। हालांकि इस बीच जो सौदा सबसे अधिक चर्चित रहा वह था अदानी का एनडीटीवी में हिस्सेदारी का अधिग्रहण। पिछले हफ्ते अदानी समूह ने वीसीपीएल के अधिग्रहण के माध्यम से एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी, जिसकी मीडिया समूह की प्रमोटर इकाई आरआरपीआर होल्डिंग में 99.99% हिस्सेदारी है। जहां कदम वही सोना अदानी ग्रुप में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 7 कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कुछ की वैल्यू पिछले 2 वर्षों में 1000% से अधिक हो चुकी है। अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस के शेयर 1000% से अधिक बढ़ गए हैं। यहां तक कि अदानी एंटरप्राइजेज 2020 के बाद से 1400% से अधिक बढ़े हैं। अदानी ट्रांसमिशन ने 1000% से अधिक और अदानी ने छलांग लगाई है। वहीं इसी अवधि के दौरान अदानी पोर्ट ने 120% की छलांग लगाई।
शेयर बाजार इस बात अदानी का भयंकर फैन बन चुका है कि कैसे अदानी ने परिवहन बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कोयला खनन, बिजली उत्पादन और वितरण, सिटी गैस, खाद्य तेल शोधन, चाहे वह फसल हो या कोई डिजिटल डेटा, हर चीज का भंडारण, सीमेंट और अब मीडिया, अदानी ने हर जगह अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।